अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमने एफएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस करना है, पार्ट 1 है। तो आज इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास जो है LHS RHS साइन कोस इन्वर्स है, 2 tan इन्वर्स है और साइन इन्वर्स है। इन वैल्यू को इसके बराबर करना है। तो देखते हैं जी, पहले हम LHS में से ये हमारे पास कैलकुलेट है, ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे और यहाँ पे कोस लेके आना है। ठीक, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस लेके आना है। तो देखते हैं जी क्या करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर हमने अगर देखिए LHS लिखा है 2 tan इन्वर्स 1/5। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा 2 tan इन्वर्स A का, तो वो लगाएंगे 3 डॉट 2 tan इन्वर्स अल्फ़ा इक्वल टू, या A लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूला A का लगाना है। तो लगाएंगे tan इन्वर्स 2A इंटू 1 माइनस A स्क्वायर। ठीक है जी, और tan इन्वर्स है बेटा हमारे पास। तो देखें tan इन्वर्स ब्रैकेट आ गया, 2 का 2 आ गया, A की वैल्यू हमारे पास क्या 1/5, ये वैल्यू किसकी है A की, और डिवाइड करेंगे डियर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। और फिर आगे मूव करते हैं। tan इन्वर्स 2/5। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, प्लस लगाते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, जब हमारा 2 tan इन्वर्स आएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लोग करें तो आपको इसमें ज़रूर इसको अंडरस्टैंड करें भाई, फार्मूले में क्या बात कहाँ पे आ रही है। इक्वल लगाएंगे साथ साथ 2.5, इसका एलसीएम ले लेंगे 25 माइनस 1 इंटू 25। और फिर आगे इधर मूव कर लेते हैं। tan इन्वर्स 2/5 ये होगा 24 इंटू 25। और अब बेटा यहाँ पे क्या जगह इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या जगह हमारे पास tan इन्वर्स 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25/24। ठीक है, ये उल्ट हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अब ये कटिंग हो जाएगा, 5 5 हो गया, 2 1 2 2 था, यानी कि ये जगह 25 इंटू 12। तो tan इन्वर्स इक्वल टू 5 इंटू 1 and 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इसको नाम दूँ इस इक्वेशन को, तो लिखूँगा लेट, कुछ भी कह सकते हैं मैं, अल्फ़ा इक्वल टू tan इन्वर्स इंटू 5/12। ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू 5/12। एक फार्मूला आपने पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। यहाँ पे लिखेंगे सीकन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, अब हो गया सीकन स्क्वायर 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है 5/12 यहाँ पर। तो क्या लेंगे सीकन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस 25 और 144 प्लस 125। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी बेटा जी। यहाँ तक ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सीकंड स्क्वायर इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 144। इसका अगर अंडर ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर, सीकंड स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 144, तो सीकंड अल्फ़ा इक्वल टू 13/12। और हमने यहाँ पर कोस लेना है, तो हमें पता है कि हमारे पास कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/सीकंड होता है। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, अल्फ़ा। अब वैल्यू पुट करेंगे सीकंड की, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यही बात है, डिवीजन में डिवाइड का रेसिप्रोकल होता है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इक्वल टू 1/13/12, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा इक्वल टू 12/13।
एनी प्रॉब्लम। अब इसको अल्फ़ा इक्वल टू साइन इन्वर्स 12/13 हो गया। अब बेटा जी ये देखें इन्वर्स के बराबर हो गया। तो अब इन वैल्यू में पुट करेंगे तो देखें बेटा क्या आएगा। हमने जो भी कैलकुलेशन की उसके मुताबिक सॉल्व करके, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कोस इन्वर्स 63 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 2 tan इन्वर्स 1/5 LHS में जो लिखी है, चलो इक्वल टू साइन ले देता हूँ बस, इन्वर्स 3/5 जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास ये है तो हमने वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो गया साइन इन्वर्स 63 65 प्लस इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो ये है, वो लेंगे कोस इन्वर्स 12/13। ठीक है। अब हमें पता है कि ये वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास a के बराबर है, ये हमारे पास b के बराबर है। तो अगर कोस का फार्मूला लगाया जाए तो आपको पता है कोस का फार्मूला क्या है, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा इक्वल टू कोस इन्वर्स ए बी अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी। मैं इसको फार्मूला को देख भी लूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस, ठीक है ये सही कर लेते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर और बी माइनस बी ये हो जाएगा, इसके ऊपर है। अब यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ क्लियर करके ज़रा देखें। यहाँ पे ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए के ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं याद रखिएगा, गलती ना कीजिएगा क्वेश्चन में, ये होल स्क्वायर नहीं है बी के स्क्वायर है, ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा बेटा जी, तो ये लिखेगा कोस इन्वर्स हो जाएगा ए की वैल्यू 63 65 डॉट मीन मल्टीप्लाई 12/13 और माइनस अंडर रूट वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 65 और फिर आगे 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 12/13 इक्वल टू कोस इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे देखें 1 माइनस और ये स्क्वायर। ठीक है। तो वेयर इज कैलकुलेटर, दिस इज कैलकुलेटर। ले जी लिखा जी 63 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर 756, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया 756, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया 65 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया 845 और 1 का 1 63 का स्केल लेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 63, तो आ जाएगा आंसर 3969 और 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई बाय 65 बेटा जी आ जाएगा 4 2 2 and 5, ये 12 144 और 169। अब है जी कोस इन्वर्स, ये वैल्यू ऐसी रहेगी 756 845 माइनस इसका ले लेंगे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4225 माइनस 3969 4225 ये हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड 169, तो कोस इन्वर्स 756 845 माइनस सिंप्लीफाई करेंगे जी, इसको आप माइनस करके या फिर मल्टीप्लाई, पहले माइनस कर लेते हैं जी बेटा। ये लिखा हुआ है 4225 माइनस 3969 256 4225 169 माइनस 144 25
ठीक है जी। अब आपको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए बेटा जी, अब यहाँ से हमने इसको रिमूव करना है, ठीक है। आप लोगों ने इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें जी बेटे। अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे, चलें जी। अब देखें वो जो क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करूँगा कोस इनवर्स 756 डिवाइडेड बाय 845 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके इसका अंडर रूट इकट्ठा ले लेंगे, ठीक है। मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा, चले मैं इसको लिख लेता हूँ अंडर रूट और ये वैल्यू। तो देखिए बेटा जी, लिखा हुआ है 256 मल्टीप्लाई बाय 25 6400 और 4225 मल्टीप्लाई बाय 169, ये हो जाएगी 714025। ये हो जाएगी कोस इनवर्स 56 डिवाइड बाई 845 माइनस, इसके अंडर ले लेंगे अंडर रूट 6400, तो हमारे पास 80 आ जाएगा, और अंडर रूट 714025 करेंगे तो इसका आंसर 84 आ जाएगा, 845, ठीक है। तो अब इसका एलसी ले लें, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 845। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक आंसर हमारा आ जा रहा है। तो कोस इनवर्स सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो 756 माइनस 80 तो आएगा 676, और करेंगे आगे 8 4 एंड 5, ठीक है। इसको ए का नाम दे दें अल्फ़ा, लेट कोस इनवर्स 676 डिवाइडेड बाई 845, इसको इधर ले आएंगे तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू 676 डिवाइडेड बाई 8 4 एंड 5। आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं, तो हम इससे आगे मूव करेंगे। आप इसका जो आंसर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें बेटा जी, कैलकुलेशन से इसका आंसर जो हमारे पास इसमें आंसर दिया गया उसके मुताबिक हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। अब हमारे पास दूसरी बात है, अब हमने एक फार्मूला यहाँ पे सीखा था, साइन इनवर्स कोस इनवर्स साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो वो लगाऊंगा आपके सामने। तो देखिए मेरे जी, यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा बेटा जी कोस की वैल्यू हम साइन की निकाल के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें जी, इसको हम सॉल्व जो करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इंशाअल्लाह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है 676 डिवाइडेड बाई 8 4 एंड 5 का। अब इसके एलसीएम लेंगे, तो पहले हम इसके ले लें 676, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 456 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा 845 मल्टीप्लाई 845 714025, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 714025 माइनस 456976 4569, ये हो गया 714025 456946, तो हमारे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 257049 डिवाइडेड बाय 714025। अब बेटा इसका होल स्केल ले लेंगे, तो जब होल स्केल लेंगे तो फिर क्या बात बनेगी, ये देखें जी, अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 257049 डिवाइडेड बाय 714025, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा वो देखते हैं, अंडर रूट 257049, तो आंसर आएगा 507
ये हो जाएगा √71402.5 आंसर आएगा 845। ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं इसको देख लूँ मेरे पास कैलकुलेटर में और इसके बाद इधर आंसर दे लूँ तो बिल्कुल ठीक है 87 है। इसको डिवाइड करेंगे आप तो 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसको कैलकुलेटर करेंगे, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा इसमें। चलें जी, यहाँ पे ही हमारा वाइंड अप हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास अगर मैं इसको अगेन लिखूँ sin अल्फ़ा इक्वल टू 507 डिवाइडेड बाई 845 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा sin अल्फ़ा इक्वल टू 3/5। ठीक है। देखिए 5/7 डिवाइडेड बाई 845 तो 3/5 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। तो आपने ये तो कहा था कि LHS इक्वल टू RHS। तो देखें अल्फ़ा हमारे पास जिसके बराबर है वो लेकर आपने इजीली इसका आंसर निकाल लेना है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होगी। आप स्क्रीन भी साथ लेते रहें। तो कोई भी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह नामी पर आप रब्ता कीजिएगा। आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं फिर भी इंशाअल्लाह आपको फैसिलिटी मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।